नमस्कार साथियों तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे दोस्तों तमाम जो टीचर्स हैं जिनको टेट करना है उनके चेहरे पर दोस्तों खुशी दौड़ गई है। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु सरकार की स्टालिन सरकार ने विधानसभा चुनाव देखते हुए शिक्षकों को दोस्तों विभागीय टेट दिलवाने के लिए दोस्तों राजी कर लिया है। और तमिलनाडु सरकार मुझे लग रहा है एक ऐसा राज्य है ऑल इंडिया में जो विभागीय टेट करवाएगा। दोस्तों आखिर क्या खबर है, किस तरीके से ये विभागीय टेट होगा और क्या क्या उसकी अहर्ता रहेगी और कब ये विभागीय टेट किए जाएंगे, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, तमिलनाडु टीटी 2026 तमिलनाडु सरकार ने शिक्षक भर्ती बोर्ड यानी टीआरबी ने कार्यरत शिक्षकों के लिए तमिलनाडु शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TNTET 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा राज्यभर से पात्र सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये जो परीक्षा है वो सिर्फ टीचर्स के लिए है। अभी तक जो टेट होता है वो सभी लोग डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेट होगा वो टीचर्स के लिए होगा। और तमिलनाडु सरकार की तरफ से साल में एक नहीं बल्कि 3 टेट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई टीचर पहले टेट नहीं निकाल पाता है तो वो दूसरे टेट की कोशिश करे, दूसरा टेट भी निकलता है तो वो तीसरे टेट की कोशिश करे। और जहाँ तक उम्मीद है कि टीचर्स पहला ही टेट क्लियर कर देंगे, क्योंकि विभागीय टेट होगा। विभागीय टेट में दोस्तों दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु की ये जो विभागीय टेट वाली जो पॉलिसी है दोस्तों, उस पर दोस्तों केंद्र सरकार काफ़ी नाराज हो गई है। यहाँ साथियों, केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम ये टेट नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो टेट होता है वो NCTE के गाइडलाइन के अनुसार होता है। क्योंकि तमिलनाडु में गैर बीजेपी सरकार है। अब बिहार में भी ऐसे विभागीय टेट हो चुका है, दक्षता परीक्षा हो चुकी है, जिसको दोस्तों केंद्र हरी झंडी भी दे चुका है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे टेट के समकक्ष ही माना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब तमिलनाडु ये चीज़ करने के लिए राजी हुआ है तो जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार नाराज हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि भैया देखो, सीधी सी बात है, NCT सब कुछ देखेगी। NCT के अनुसार कोई भी टेट नहीं हो सकता, ना ही खुद से कोई टेट करवा सकता है। अगर तमिलनाडु सरकार खुद से ही पेपर बनाती है तो यहाँ पर उसको NCT से मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा। और बिना अप्रूवल के अगर सरकार तमिलनाडु सरकार टेट करवाती है तो दोस्तों मुझे लग रहा है केंद्र सरकार उसे नहीं मानेगी, क्योंकि ये सारा का सारा मैटर वो NCT के हाथों में है। आप ये जान लीजिए, जैसे कोई मूवी बनती है, आप मूवी बना लीजिए, लेकिन इंडिया में रिलीज तब होगी जब सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव कर देगा। अगर सेंसर बोर्ड उसे अप्रूव नहीं करेगा तो वो रिलीज नहीं होगी। और या सेंसर बोर्ड कह दे इसमें ये चीज़ बदलिए, ये चीज़ बदलिए, इसे काटिए, इसे छाटिए, तब जाके हम उस चीज़ को लाएंगे। तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार अगर NCT के पास जाती है, वो पूरा पेपर लेके देखो हम ये पेपर बना रहे हैं, ये चीज़ आएंगी, अगर उसमें NCT उसे अप्रूव कर देती है तो सही है, तो इनका पेपर विभागीय टेट हो जाएगा। अगर NCT उसको हटा देती है, कहती है नहीं ये वाला नहीं, ये आपने बिल्कुल ऐसा पेपर बना दिया जैसे कक्षा 1 का बच्चा दे रहा हो एग्जाम, तो यहाँ पर दोस्तों NCT की तरफ से ऑब्जेक्शन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि NCT नाराज चल रही है, केंद्र सरकार नाराज चल रही है तमिलनाडु के इस कदम से। देखा, सीधी सी बात है, तमिलनाडु केरला में विधानसभा चुनाव 2026 में, और सरकार हर तरीके से शिक्षकों का साथ देने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि पुरानी पेंशन OPS की जगह तमिलनाडु ने एक नई अपनी खुद की एक पेंशन योजना शुरू की है जिसे TAPS नाम दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार उस पर भी नाराज होगी और टकराव वाली स्थिति होगी। अब ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने एक और रार छेड़ दिया है कि यहाँ पर वो टेट करवाएगी, विभागीय टेट, जिसे केंद्र सरकार मानने से इनकार कर रही है कि विभागीय टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, NCT के गाइडलाइन से ही काम होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साल में 3 पेपर किए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए। अभी जो पेपर होगा वो 24 और 25 जनवरी को दोस्तों आयोजित किया जाएगा, उसके बाद जुलाई में किया जाएगा, फिर लास्ट दिसंबर में किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी 24 और 25 जनवरी को किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड यानी TRB द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। देखिएगा, अब छूट, यहाँ पर छूट की भी बात हो रही है। यहाँ पर जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है उन्हें छूट प्राप्त होगी, उन्हें छूट दी जाएगी। और जो सहयोग है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान सप्ताह प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर बाकायदा टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी
कि भैया ऐसे ऐसे पेपर आएगा, आप देख लीजिए, ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने तय कर लिया है कि जितने भी टीचर्स हैं हम उनको पास कराएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग की बात हो रही है। एनसीईआरटी दोस्तों जो कि केंद्र के अधीन होती है, और जबकि एससीईआरटी वो राज्य के अधीन होती है। और यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी डाल रखी है, वो देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही ये यहाँ पर ये टेट करवा दे रहे हैं, जिससे कि अगर पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो इनको राहत मिल जाए। अब दोस्तों परीक्षा संबंधी जानकारी मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती बोर्ड है टीआरबी तमिलनाडु ये परीक्षा करवाएगा। और पात्रता मैंने आपको बता दी, सरकारी या सहायता प्राप्त जो भी टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या सहायता प्राप्त हो, वो इस पेपर को दे सकते हैं, उनको ही ये देना पड़ेगा और कोई नहीं इसमें देगा। और आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर जनरल वालों के लिए 600 रुपया है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति, माध्यमिक जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 300 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पर सब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु सरकार ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे दोस्तों केंद्र सरकार चारों खाने चित्त हो गई है। तो फिलहाल साथियों तमिलनाडु सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या लग रहा है, क्या सभी राज्य सरकारों को ऐसी विभागीय टेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।